नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बेबी डॉज, एआरबी यानी कि आर्बिट्रम, एलटीसी और आपका फ्लोकी, इनमें सब में क्या चल रहा है, चलो वन बाय वन सबको कवर कर लेते हैं। और बाकी देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब तो यार कर ही दिया करो। बेशक थोड़ा सा आजकल देख रहा हूँ कि आईपीएल की वजह से कुछ वीडियो कम देखे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कम से कम उससे पता चलता है कि जिन्होंने देखा उनको कुछ समझ में आया। ठीक है, तो आप इसी का ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं सबसे पहले बेबी डॉल। देखिए, जो भी अपडेट था मैं तुरंत इसको आजकल टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए और बनता भी है। भाई देखिए, आजकल किसी भी टोकन में पंप डंप कभी भी हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें नहीं होगा, बिल्कुल नहीं साहब, आजकल हर एक में पंप डंप चलता है। तो इसमें बेबी डॉज में भी यही हुआ। कल उम्मीद थी कि KuCoin पे लिस्टिंग है तो प्राइस इसको थोड़ा सा अप जाना चाहिए, अप की वजह चला गया नीचे। और ये मान लीजिए 33 की सीरीज तक भी गया, यानी कि डॉलर में 30 की सीरीज। और तो उस टाइम पे मैंने आपको कल बोला भी था कि ये आपकी बाइंग पोजीशन है, यानी 32, 33 या 34 की सीरीज में जहां पर भी था कल, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि ये आपकी बाइंग सीरीज है। जिसने प्रॉफिट ले लिया है वो यहां पर इसको बाय कर सकता है दोबारा से। अब जिन्होंने ऐसा किया होगा उनको आज भी प्रॉफिट हो रहा होगा, और प्रॉफिट वो बहुत से ले भी चुके, क्योंकि मैंने जो है टेलीग्राम पर जब इसका प्राइस करंट में 0.8 टाइम 0361 की सीरीज में जब था, उसी टाइम मैंने बोला कि आप प्रॉफिट बनता है 50% आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जो एक्टिव थे उन्होंने शायद ले भी लिया होगा, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम इसका प्राइस है 0.8 टाइम 036 की सीरीज में। ठीक है, तो अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कितना जाएगा, ये सब देखिए प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल बेबी डॉज में कोई और लिस्टिंग की अभी न्यूज नहीं है और आज आएगी भी नहीं, चांस बहुत कम है, इसलिए क्योंकि आज ही KuCoin पर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होनी है। तो भाई देखिए, कल डिपॉजिट का था, आज एक तरह से पूरी तरीके से KuCoin पर ओपन होना है हर तरीके से। तो देखिए, आज तो चांस कम है। अब कोई नई लिस्टिंग की अगर कोई न्यूज आएगी तो वो कल आ सकती है। और मॉर्निंग के वीडियो मैंने आपको बोला भी था कि शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि Crypto.com का नंबर जल्दी आ जाएगा। लग रहा है कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो सीन है जिस तरीके से, वो लगता है कि शायद Crypto, बेशक वो आपका अभी टॉप 5 में नहीं आता है, टॉप 20 में है। कभी इसका नाम भी बहुत अच्छा था, ये भी टॉप 10 में आता था, लेकिन आजकल थोड़े से कहते हैं ग्रह दशा खराब है तो थोड़ा सा नीचे चला गया। चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन Crypto.com भी फिलहाल ठीक है, ऐसा नहीं कि खराब एक्सचेंज है। अगर उस पर भी आता है तो भी आपको एक हल्का सा स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट आने दीजिए, अभी अनाउंसमेंट नहीं आई है। खैर जो भी है, अब देखते हैं कल और क्या इसमें अपडेट आता है, तो उसी हिसाब से इसमें देखिए फिर थोड़ा बहुत आपको सर्ज नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम 50% तो आप प्रॉफिट ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, देखिए मैं आपसे कोई फोर्सली नहीं कह सकता, आप कर ही लीजिए ऐसा। देखिए मैं तो बता रहा हूं ना, सन क्रिप्टो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देखिए उसके पास अपनी लिक्विडिटी नहीं है, वो लिक्विडिटी के लिए जो दूसरे एक्सचेंजों के भरोसे पर है, इसीलिए उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उसका रेट पर भी बहुत डिफरेंस आता है। दूसरा, कई बार होता क्या कि एंड टाइम पर वो या तो कोई ना कोई बहाना बना के उसको रोक देते हैं, इसीलिए कि वो पीछे से उनके पास लिक्विडिटी की समस्या रहती है। दूसरा एक्सचेंज जो है भाई, वो पहले अपना देखेगा, भाई वो उसका अपना जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही किसी दूसरे को देगा ना। तो वही चीज सन क्रिप्टो के साथ है, जब तक सन क्रिप्टो के पास अपना कोई पूल नहीं बनेगा लिक्विडिटी के लिए, तब तक देखिए उसके साथ ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। जबकि मैंने कहा था मैं 38 की सीरीज पे जब डॉलर में जाएगा तब प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन मुझे ये पता था कि भाई सन क्रिप्टो पे ये चीज नहीं हो रही है। और बायबिट पर 39 की सीरीज पे मैंने प्रॉफिट बुक किया भी था, और ये मैंने टेलीग्राम पर इसको अपडेट भी किया था कि भाई बायबिट पे जो भी है आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो देखिए, ये एक्सचेंजों का अपना अलग मामला अलग अलग है, सबका प्राइस अलग अलग है। तो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ, जैसे आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया हुआ है उसी तरीके से आप 4-5 एक्सचेंजों को भी यूज कीजिए, जहां पर आपको ज्यादा मिलता है वहां से ले लीजिए। क्योंकि एक्सचेंज पर देखिए, खाता खोलने से या अकाउंट बनाने से कोई ये नहीं है कि आपका कोई वहां पैसा जा रहा है, आप इमीडिएट उसमें पैसा डिपॉजिट कीजिए, आपको प्रॉफिट होता है, आप निकाल लीजिए। तो भाई ये बहुत ही जरूरी है आज की डेट में। अगर मान लीजिए आप एक ही एक्सचेंज को यूज करते हैं तो पता चले कि मामला अगर एक्सचेंज का खराब हो गया तो आपका तो सारा चला गया, और ये बात मैं आपको पहले कई बार बोल चुका हूं। तो अब मैं अगर सन क्रिप्टो के चक्कर में बैठा रहता तो ये 38 की सीरीज तक तो मुझे अभी लगी ना कि सन क्रिप्टो पर पहुंचेगा, कोई चांस अभी है नहीं दूर दूर तक। तो इसीलिए कहता हूं कि भाई सन क्रिप्टो पर जहां पर भी है, अभी डॉलर में जैसे 36 की सीरीज में चल रहा है, तो सन क्रिप्टो को उसी हिसाब से देख लीजिए जो अभी चल रहा है, तो वहां थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो भाई मैं तो कल ही जो है 39 की सीरीज पे बायबिट से अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। अभी सन क्रिप्टो पे मेरा भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां तक अभी मेरे टारगेट पर पहुंच ही नहीं रहा है, जब पहुंचेगा तब देखूंगा। तो
और अभी कोई ऐसा बेबी डॉज में अपडेट नहीं है। जो भी अपडेट होगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक, अगर कोई आगे अपडेट होता है तो मैं उस हिसाब से आपको जो है अपडेट करता रहूंगा। लेकिन देखिए फिलहाल देखिए भाई साहब, अप एंड डाउन तो इसमें चलेगा, क्योंकि हाइप के हिसाब से प्राइस बढ़ेगा, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुक होगा। आप अपना देख लीजिए आपको करना है या नहीं करना है। रिच क्वैक में भी देखिए अभी प्रॉफिट बना, मैंने तुरंत जो है टेलीग्राम पर इसको शेयर किया कि भाई यहां पर प्रॉफिट बनता है, ले लीजिए, क्योंकि ऐसे कॉइनों का कोई भरोसा नहीं होता। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, एक ये हो गया, फ्लोकी सीईओ है, उसमें भी आज प्रॉफिट बन रहा था, लेकिन क्या है कि इन टोकन्स का कोई भरोसा नहीं है, कब पंप हो जाए कब डंप हो जाए। तो जो प्रॉफिट मिलता है उसे ले लीजिए, यही भलाई है। वरना आप अगर ऐसे टोकन्स में कुछ ज़्यादा ही दिल लगा के बैठेंगे तो मेरे भाई प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। बेहतर है कि कुछ टोकन्स को आप प्रॉफिट के लिए ही रखिए कि प्रॉफिट लो बाहर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये काम शायद हो गया होगा, नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो उससे कम से कम आपको खबर तो तुरंत मिल जाएगी। तो वह आपकी मर्जी है, करना है कर लीजिए, नहीं तो आप जैसा ठीक नहीं। फ्लोकी में देखिए साहब अभी कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, इस वजह से इसमें कोई प्राइस में आपको सर्च देखने को नहीं मिल रहा। किसी सज्जन ने पूछा सर इसकी एक लिस्टिंग हो रही है, हाँ हो तो रही है हिट बीटीसी पे, लेकिन हिट बीटीसी कोई बहुत बड़ा एक्सचेंज नहीं है जिसकी वजह से आपको कहीं इसमें कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नजर आए। तो मैं तो ये कहूँगा जो जहाँ जैसा है उसको वहीं रखिए और फिलहाल होल्ड ही रखिए इसको, कोई इसमें सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा हिट बीटीसी से भी। इसके थोड़ा सा और अभी वेट कर लेते हैं, कुछ और आने दीजिए निकल के बड़ा, जिससे इसके प्राइस में थोड़ा सा सर जाए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें प्रॉफिट लेने में। आर्बिट्रम के लिए जिनके पास भी है थोड़ा सा होल्ड कीजिए, और इसका एक बहुत अच्छा भी ब्रेकआउट हुआ है। देखिए मैं बाइनेंस का एक चार्ट आपको पेश कर रहा हूँ, ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही बुलिशनेस है। करंट में प्राइस आपका $1.78 पे चल रहा है, जो अभी करंट में भी जो है लगभग 9-10% के आसपास ऊपर है। हो सकता है जब मैं वीडियो खत्म करूं बना के उस टाइम तक ये 10-12% तक हो जाए, लेकिन फिलहाल इसमें बहुत ही पॉजिटिविटी चल रही है। वेल्स की मूवमेंट भी अच्छी खासी इसमें बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, तो इसका चांस लग रहा है कि ये $2 तक भी जा सकता है फिलहाल। तो आप इसमें थोड़ा सा वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय सेल करने के। यहाँ पर आपको प्रॉफिट थोड़ा ठीक ठाक मिल सकता है आर्बिट्रम में। एलटीसी का क्या करना है? देखिए साहब एलटीसी का कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा आप जो है ना 2-3 महीने के आप होल्ड कर लीजिए। इसमें फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको हाल्विंग तक जाने दीजिए, यानी कि अगस्त तक। अभी फिलहाल देखिए ये वही आपका 95 और 100 की सीरीज तक चल रहा था, लेकिन फिलहाल अब ये जो है $101 तक भी चला गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए और इसको हाल्विंग के नज़दीक तक जाने दीजिए, क्योंकि हाल्विंग के टाइम पे इसको जो है एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देने की पूरी चांस है। लेकिन ये फॉर्म में मत रहिए कि ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। ऑल टाइम हाई तो देखिए साहब अभी भी ये ब्रेक नहीं करेगा, सफिशिएंट एक अच्छा रिटर्न आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका $412 का था। तो भाई साहब वहाँ तो वो अभी चांस नहीं है कि ये अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। तो लेकिन प्रॉफिट तो मिल रहा है ना, तो प्रॉफिट ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ज़्यादा महीने भी नहीं है, तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। बीटीसी आपका देखिए फिलहाल एक सही मूवमेंट में फिर से आ गया है, यानी कि 29,700 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ देखिए अभी थोड़ा सा नीचे गया था तो लगा कि यार ज़्यादा नीचे जाएगा, लेकिन गया भी किसी की वजह से, अमेरिका की वजह से। वहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो बात चल रही है वो हाथ धो गए स्टेबल कॉइन्स के पीछे और सिक्योरिटीज सबको घोषित करने पर लगे, क्योंकि सारी जितने भी अपने आल्ट कॉइन्स हैं सब सिक्योरिटी हैं। तो भाई साहब जब सब सिक्योरिटी हो जाएंगी तो सेल परचेज तो होगा नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दूसरा उनका ये कानून बन रहा है स्टेबल कॉइन्स के पीछे, तो देखते हैं उसमें और क्या क्या निकल के आता है। लेकिन स्टेबल कॉइन्स को भी काफ़ी जो है वो एक तरह से मजबूत करने जा रहे हैं कि स्टेबल कॉइन वाकई में स्टेबल कॉइन होना चाहिए। अभी होता क्या है कि स्टेबल कॉइन ही डिस्टेबल हो जाता है, यानी वो खुद डीपैग हो जाता है। जो खुद ही डीपैग हो जाएगा वो दूसरे को क्या संभालेगा? तो यही समस्या को सॉल्व किया जा रहा है कि इसको जो है आपको पूरी तरीके से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, प्लस 1:1 की रेशियो में डॉलर का आपको पैक रखना ही पड़ेगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर आपको वो सारे के सारे बही खाते आपको देने पड़ेंगे कि आपका ये स्टेबल कॉइन वाकई में स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबल कॉइन एक तरह से जब अब अगर पूरी तरह रेगुलेशंस के बाद जब ये सारी चीजें आएंगी तो स्टेबल कॉइन वाकई में स्टेबल कॉइन होगा, जो अभी नहीं है। अभी तो केवल खाना पूर्ति के लिए है, जब मर्जी आए वो अपना डीपैग हो जाता है, लेकिन रेगुलेशंस के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। स्टेबल कॉइन आपका भरोसेमंद होगा। दूसरा इथेरियम आपका देखिए $2100 पर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कुल मिला के मार्केट में जो मैंने कहा था कि सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है।
तो ये आपको दोनों ही साबित हो रहे हैं। और जो इथेरियम अनस्टेक हुआ था उसमें मोस्टली विड्रॉ तो हो रहा है, लेकिन दोबारा से स्टेकिंग पे जा रहा है। तो इथेरियम में जो कहते हैं पैनिक आने वाला था कि साहब पैनिक आएगा, सेल भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल नहीं हो रहा है, सेल हो रहा है, विड्रॉ भी हो रहा है। वो कौन सा हो रहा है? जो इनको रिवार्ड मिला है, यानी जो आपने स्टेक किया हुआ था उसके बदले में जो आपको प्रॉफिट मिला या रिवार्ड मिला, वो आपका सेल हो रहा है। बाकी अमाउंट रेस्ट जो बचता है इथेरियम, वो आपका दोबारा से स्टेकिंग पे लगाया जा रहा है। तो मार्केट पॉजिटिव है, सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। केवल अमेरिका अगर थोड़ा सुधर जाए तो ये अमेरिका के पास से जो न्यूज निकलती है ना, वो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर देती है। अगर वहां सब कुछ ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि अपना ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है और ये अप ट्रेंड ही यहां से रहेगा, फिर नीचे जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन अमेरिका सुधरे तब। तो चलिए, जो भी है अभी तक का मैंने आपको अपडेट दे दिया है। बाकी चलो शाम को मिलते हैं। नमस्कार।